Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के डिफेंस न्यूज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भारत को रूसी S-400 मिसाइलों की पहली खेप अक्टूबर-दिसंबर में मिलेगी, रोसोबोरन एक्सपोर्ट सीईओ। रूस के राज्य हथियार निर्यातक रोसोबोरन निर्यात के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा है कि भारत इस साल अक्टूबर-दिसंबर में रूस से परिष्कृत S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें प्रणाली का पहला बैच प्राप्त करेगा। सब कुछ समय के अनुसार चल रहा है, रोसोबोरन के निर्यात सीईओ अलेक्जेंड्रा मिखेव ने इंटरफैक्ट समाचार एजेंसी को बताया। मिखेव ने कहा कि भारत को S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की पहली डिलीवरी इस साल अक्टूबर-दिसंबर में होगी। S-400 को रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ट्रायम्फ इंटरस्पेटर आधारित मिसाइल प्रणाली आने वाले शत्रुपूर्ण विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि 400 किलोमीटर तक की दूरी पर ड्रोन से भी नष्ट कर सकती है। एजेंसी ने कहा है कि भारतीय विशेषज्ञ रूस पहुंचे हैं और जनवरी 2021 में S-400 के साथ प्रशिक्षण शुरू किया है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। न कि तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की स्थायी चेतावनी के साथ ही अनुबंध के साथ आगे बढ़ने में कैट्सा के तहत अमेरिकी प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध अधिनियम या कैट्सा के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करना एक कठिन अमेरिकी कानून है जो प्रशासन के उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है जो 2014 में क्रीमिया के रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप के जवाब में रूस से प्रमुख रक्षा हार्डवेयर खरीदते हैं। 2019 में भारत ने मिसाइल सिस्टम के लिए रूस को लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर को भुगतान की पहली किस्त दी। S-400 को रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। दिसंबर में रूस ने कहा था कि S-400 मिसाइल सिस्टम एक बैच की आपूर्ति सहित भारत के साथ चल रहे रक्षा सौदों की कार्यान्वयन अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। अधिनियम पूर्व नीति, अंतर संचालन और समुद्री सुरक्षा इंडो थाई कॉर्पोरेट का फोकस। रॉयल थाई नेवी के साथ अंतर संचालन को और मजबूत करने और समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान करने के लिए 31वें इंडो थाई कॉर्पोरेट ने आज शुरुआत की। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती के इस संस्करण में जो 9 से 11 जून 2021 तक आयोजित किया जा रहा है, सरयू एक स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत और महामहिम के थाईलैंड जहाज क्राबी एक अपतटीय गश्ती पोत को ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए नामित किया गया है। दोनों नौसेनाएं कॉर्पोरेट में डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी तैयार कर रही है। कॉर्पोरेट का फोकस क्या है? 2005 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ दोनों देशों की नौसेनाएं कॉर्पोरेट का कार्य कर रही हैं। भारतीय नौसेना के अनुसार समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखना है। कॉर्पोरेट के बारे में अधिक जानकारी। यह देशों की नौसेना के बीच समझ और अंतर संचालन के निर्माण में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, अवैध अनियंत्रित मछली पकड़ने और सशस्त्र डकैती जैसे गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने और नियंत्रित करने के उपायों को संस्था को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है और समुद्र में FAR संचालन के संचालन, अवैध प्रवासों और तस्करी के रोकथाम के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान द्वारा परिचालन तालमेल को बढ़ाता है। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ जुड़ती रही है। यह समन्वित गश्त, संयुक्त EEZ निगरानी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास और मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन के माध्यम से किया जा रहा है। भारतीय और थाई नौसेना दोनों नौसेनाओं के बीच बातचीत हो रही है जिससे कई तरह के मुद्दे शामिल हैं और वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चीन के इस क्षेत्र में
अपनी बेल्ट एंड रोल पहल जारी रखने के साथ नई दिल्ली आसियान क्षेत्रीय ब्लॉक के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। समुद्री सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। भारतीय नौसेना समय समय पर ब्लॉक के सदस्य देशों के साथ अभ्यास करती है। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। डिफेंस कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश इन्वाइट स्वदेश फार्म, ईरान ऑफर्स इंडिया पोर्ट ऑफ जास्क एज बेस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व न्यू गैस पाइपलाइन, ए डीप डाइव इनटू इंडियाज ₹43,000 crore project 75I, delayed by COVID, HAL jet delivers to start from July, homegrown maritime traffic management software to be ready in 2022, say IIT Madras, India and Australia to expand cyber security cooperation। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।